दोस्ताना फिल्म जब आई थी तो ये अपने ज़माने की जितनी मूवीज़ थी उससे इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अलग था और इसमें कई सारी नई चीज़ें थी जो बहुत सारे व्यूअर्स तक तो पहुंच ही नहीं पाई। ये मूवी कॉमेडी से भी भरी हुई थी, लेकिन आपको बताते हैं इस मूवी में कई सारे सीरियस सीन्स भी थे। किरण खेर जो इस फिल्म में हमें दिखी थी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया एक सीरियस सीन के बारे में जो उनके साथ हुआ। दरअसल उन्हें एक सीन के लिए ट्रेडमिल पर चलते हुए टेंशन भरे एक्सप्रेशंस देना था और ये शॉट देना था, लेकिन जब वो ये कर रही थी तो अपने आप को वो बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। जब उन्होंने फाइनल शॉट देने की सोची इस पर और ट्रेडमिल पर चढ़ना शुरू किया, तब वो गिरते गिरते बची। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ये सीन देना शुरू किया उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची। तभी उससे पहले कि वो गिर पाती, एक क्रू मेंबर ने आकर उन्हें संभाल लिया, उन्हें बचा लिया। दोस्ताना फिल्म किस टॉपिक पर बनी थी ये तो हम सबको पता है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि होमोसेक्सुअल्स और गे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हाँ, हमें पता है कि इस मूवी में होमोसेक्सुअलिटी और गे वाली चीज़ को एक कॉमेडी के तरीके से दिखाया गया था, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। उन लोगों का ये कहना था कि मूवी में कुछ कैरेक्टर्स को गे दिखाया गया था जो कि हर समय डेस्परेट दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया था और फिल्म के डायरेक्टर को ये भी कहा था कि करण जौहर ने जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो तो अच्छा है, लेकिन वो इसे अच्छे तरीके से पर्दे पर उतार नहीं पाए। तो इस बार करण जौहर को इससे भी सीख लेनी चाहिए और दोस्ताना 2 में ये गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी चाहिए। एक गलत मैसेज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी बताते हैं कि दोस्ताना फिल्म में हर एक सीन में कुछ न कुछ नया था, फिर चाहे वो ऐश्वर्या अभिषेक की बात हो या फिर बोमन ईरानी को गे दिखाने वाली बात हो। लेकिन उस समय उसी साल ऐश्वर्या और अभिषेक शादी करने वाले थे, इसलिए फिल्म में अभिषेक कुछ वल्गैरिटी क्रिएट नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक सीन आपको याद होगा जब जॉन अब्राहम जानबूझकर अभिषेक बच्चन को एक बार में भेज देते हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां होती हैं। जब तक शूटिंग ऑन थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला कुछ लड़कियां उन्हें मोलेस्ट करने लगी। तो इस बात का भी मेकर्स को इस बार ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आपने एक सीन देखा था मूवी में जिसमें बोमन ईरानी अपने ऑफिस कलीग्स के लिए एक पार्टी होस्ट करते हैं और इस पार्टी में प्रियंका चोपड़ा पहुंचती हैं अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ। इस सीन में भी काफी सारे फॉरेन एक्टर्स को लिया गया था, कुछ लोगों को भी लिया गया था और क्योंकि इंडिया के एक्टर्स की पॉपुलैरिटी उन दिनों काफी बढ़ रही थी, इसलिए कोई भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को देखकर उनके पास फोटोज खिंचाने आ जाता था। करण जौहर को इस सीन में काफी प्रॉब्लम हुई थी, वो तो एक बार को डर भी गए थे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी तो कुछ लोग आकर जबरदस्ती इन एक्टर्स के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उस समय पर शूटिंग को रोक दिया गया था। बॉबी देओल कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये तो आप सबको पता है और करण जौहर ने इस फिल्म में उनका एक कैमियो कराकर अपनी ऑडियंस को एक सरप्राइज दिया था। उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन रोल निभाया था। लेकिन आपको बताते हैं कि करण जौहर ने उन्हें एक सीन के लिए कहा था कि अगर वो असली वैक्सिंग कराएंगे तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो रियल दिखेंगे, इसीलिए वो अगर चाहें तो रियल वैक्सिंग करा सकते हैं। अपने एक्सप्रेशंस को रियल दिखाने के लिए बॉबी देओल मान गए और उन्होंने सच में वैक्सिंग कराई, जिससे वो जो सीन आपने देखा है जहाँ पर वो वैक्सिंग करा रहे होते हैं वो बिल्कुल ही रियल था और बॉबी देओल के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही असली थे। तो आप देखिए कितनी मेहनत के साथ इस पूरी फिल्म को फिल्माया गया है। आप कितने एक्साइटेड हैं दोस्ताना 2 देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।